दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों अभी फिलहाल जो करंट मुद्दा है शिक्षा विभाग में चल रहा है अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन को लेकर। मैं बता दूं विभिन्न जिलों के जो डीओज हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं और साथ ही सीबीओज हैं, उनके द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्धारित जो प्रपत्र हैं उनमें सूचना मांगी है ताकि अधिशेष जो शिक्षक हैं, जो कार्मिक हैं, उनका समायोजन किया जा सके। इसी क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवलगढ़ ने भी एक आदेश जारी करते हुए जो अधिशेष जो कार्मिक हैं उनसे संबंधित जो सूचना है वो मांगी है ताकि इन कार्मिकों का जो है जिला शिक्षा अधिकारी और सीबीओज ने आदेश जारी करते हुए जो अधिशेष कार्मिक हैं, जो शिक्षक हैं, उनके समायोजन को लेकर विभिन्न जो फॉर्मूला है वो जारी किया जा रहा है। साथ ही जो गाइडलाइन है वो भी जारी की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं अभी कार्मिकों में उथल पुथल चल रहा है कि किस प्रकार से जो अधिशेष जो कार्मिक है वो कौन होगा, किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा। मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। साथ ही जो कुछ अपने जो संविदा कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, चाहे वो पैरा टीचर हों, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो या पंचायत शिक्षक हो, वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो मैं बता दूं घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। साथ ही काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सर हमको हटाया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको बिल्कुल भी हटाया नहीं जा रहा है, घबराने की आपको कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों ये जो एक सुविधा है जिसमें अगर किसी स्कूल में अगर कोई पद नहीं है तो आपको पास की स्कूल में लगाया जाएगा। अब यहाँ पर उन संविदा कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो अपने नज़दीक, घर से नज़दीक नहीं है, वो काफ़ी दूर लगे हुए हैं 30-40 किलोमीटर, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो पास के स्कूल में भी अब लगने का उनके पास सुनहरा अवसर है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा नवलगढ़ ने आदेश जारी करते हुए अपने समस्त पीओज और यूसीओज को आदेश जारी करते हुए अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन को लेकर सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी की है। इन्होंने कहा कि अधिशेष शिक्षक और जो कार्मिक हैं उनके समायोजन के संबंध में वांछित सूचना कंसोलिडेट कर इस कार्यालय में निम्नानुसार वाक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस पत्र के संलग्न दिशा निर्देश का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर प्रपत्र 1 और 2 में कार्यरत सभी कार्मिकों के अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, साथ ही के सूचना संकलित कर पीओ और यूसीओ अपने कार्यालय स्तर पर सूचना तैयार कर इस कार्यालय में अक्षर फॉर्मेट, टाइम्स न्यू रोमन एंड डेट फॉर्मेट फॉन्ट में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस कार्यालय में हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं इन्होंने 2 डेट डिसाइड की है। एक डेट है 11 सितंबर जो आज हो चुकी है, एक यहाँ पर है 12 सितंबर। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं अधीनस्थ नवलगढ़ में करीब 46 ग्राम पंचायत हैं जिसमें 23 ग्राम पंचायतों को लेकर जो सूचना है वो यहाँ पर डिवाइड की है। 11 सितंबर को 10 बजे 23 पंचायतों की सूचना कलेक्ट की है, करने को आदेश जारी की है। इसी प्रकार से 12 सितंबर सुबह 9:30 बजे यहाँ पर बाकी जो 23 रिमेनिंग जो पंचायतें हैं उनसे सूचना यहाँ पर कलेक्ट की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि समस्त पीओ यूसीओज इस कार्यालय में निर्धारित तिथि को ही सूचना प्रस्तुत करेंगे और संलग्न प्रमाण पत्र अलग से तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। सूचना सभी कार्मिकों की देनी है जिसमें आप देख सकते हैं संविदा कर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक, पैरा टीचर, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को भी शामिल करना है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कार्मिक सूचना से नहीं छूटेगा, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, पंचायत शिक्षक हो, पंचायत सहायक हो, पैरा टीचर हो या पूर्व प्राथमिक शिक्षक हो, सभी की सूचना यहाँ पर मांगी। काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर विद्यालय सहायकों की सूचना तो नहीं मांगी। मैं बता दूं विद्यालय सहायकों की भी सूचना मांगी है। पंचायत सहायक या पंचायत शिक्षक में चाहे वो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो दोनों कवर होते हैं। यहाँ पर इन्होंने पंचायत सहायक अलग से बोल दिया तो पंचायत सहायक में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक दोनों कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों विद्यालय सहायकों की भी सूचना मांगी है। साथ ही सूचना जो है विशेष वाहक के साथ भिजवानी है एवं पीओ के अधीनस्थ राजकीय माध्यमिक विद्यालय
इसकी सूचना अपने स्तर पर संकलित कर अधीनस्थ विद्यालय के संस्थापन प्रभारी और कार्मिक को साथ लाना है। साथ ही इन्होंने कहा कि सूचना अक्षर फॉर्मेट में, टाइम्स न्यू फॉर्मेट एंड डेट फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट में के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में पीओ और यूसीओ जिम्मेदार होंगे। साथ ही समस्त सूचना शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार ही तैयार की जानी। आप देख सकते हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा नवलगढ़ के हस्ताक्षर से प्रमाण जो है वो आदेश जारी किया। साथ ही प्रपत्र 1 और 2 का जो फॉर्मेट है वो भी जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट 1 में स्कूल का नाम, स्कूल किस प्रकार की है, महात्मा गांधी है, जीएसएस है, विद्यालय का एनआईसी कोड, स्वीकृत पदनाम का विषय, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, मूल पदनाम, मूल पद का विषय, पद विरुद्ध है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, प्रथम ज्वाइनिंग डेट, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान पद का प्रकार क्या है, डीआर है, डीपीसी है, या आप देख सकते हैं संविदा है। इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कार्मिक का पदस्थापित विद्यालय एमजीएसएस है तो पदस्थापन का प्रकार साक्षात्कार से चयनित है या अचयनित है, मोबाइल नंबर और कार्मिक न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत है या नहीं, इसका अंकन भी यहाँ पर करना है। और प्रपत्र 2 जो है वो भी यहाँ पर अधिशेष जो कार्मिक हैं और शिक्षक का यहाँ पर जारी किया है इन्होंने, जिसमें आप देख सकते हैं कार्मिक का नाम, पद का नाम, विषय, कार्मिक की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कार्मिक पदस्थापित विद्यालय में है, महात्मा गांधी विद्यालय में है, हाँ तो उसका विवरण लिखना है। कार्मिक का पदस्थापित विद्यालय महात्मा गांधी है तो पदस्थापन का प्रकार लिखना है कि किस प्रकार से इसका चयन हुआ, इंटरव्यू से हुआ है या अचयनित है। प्रथम नियुक्ति तिथि, जिले में कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि, 6D चयनित है या नहीं, विशेष विवरण जिसमें विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, विशेष श्रेणी व अन्य, और कार्मिक के मोबाइल नंबर और अधिशेष होने का कारण यहाँ पर पूछे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट है यहाँ पर, जो अधिशेष जो कार्मिक हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही इन्होंने अपने पीओज और यूसीओ से एक प्रमाण पत्र भी मांगा है कि प्रमाणित किया जाता है कि पीओज और यूसीओ क्षेत्र के कार्य समस्त कार्मिकों का अधीनस्थ विद्यालय से प्राप्त कर जो समय की सूचना में सूचना का अंकन सही प्रविष्ट कर दिया गया है एवं प्रधानाचार्य से चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद का कार्मिक सूचना अंकन से शेष नहीं रहा, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, विसंगति या गलत पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो भी मांगा है। तो मैं सभी से निवेदन कर दूं, इन्होंने स्पष्ट रूप से जो आदेश है वो जारी किया है। साथ ही साथ लिखा है कि संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी भी प्रकार का संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हैं, उन सभी की सूचना यहाँ पर जाएगी। यानी कि चाहे वो अधिशेष है या नहीं, उनकी भी सूचना यहाँ पर इन्होंने मांगी है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि सूचना सभी कार्मिकों की देनी है, जिसमें संविदा कर्मचारी भी शामिल है, शिक्षाकर्मी भी शामिल है, पंचायत शिक्षक भी शामिल है, पंचायत सहायक भी शामिल है, पैरा टीचर भी शामिल है और पूर्व प्राथमिक शिक्षक भी शामिल है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, संविदा कर्मचारी कभी भी अधिशेष नहीं हो सकते, क्योंकि संविदा का जो पद है वो संविदा का पद है, अभी नियमित पद नहीं बना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो संविदा कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा के तहत लगे हुए हैं उनको जो इनका विभाग है वो चेंज किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन इनको नियोजित या जो है इनको पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, उन संविदा कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने घर से, अपने ब्लॉक से दूर लगे हुए हैं, उनके पास सुनहरा अवसर है, वो पास अभी आ सकते हैं, पास अभी लग सकते हैं। तो दोस्तों आप जो अपने घर से दूर हैं, जो 30 से 40 किलोमीटर दूर लगे हुए हैं, अभी आपके पास सुनहरा अवसर है। जो अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होना है, इसमें आप अपने ब्लॉक में जो है वो लग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्मिक है, चाहे वो
नियमित कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा का है, चाहे वो शिक्षा कर्मी है, पंचायत शिक्षक है, पंचायत सहायक है, पैरा टीचर है या पूर्व प्राथमिक शिक्षक है, सभी को ये सूचना देनी है। और फॉर्मेट 1 और 2 में ये सूचना है वो मांगी है ताकि अधिशेष जो कार्मिक हैं उनका समायोजन किया जा सके। साथ ही जो गाइडलाइन है वो भी अटैच की है कि कब तक किस प्रकार से जो है वो निर्णय यहाँ पर करना है। इसी प्रकार से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा खेतड़ी नीमका थाना ने भी 11 सितंबर 2024 को आदेश जारी करते हुए 2103 नंबर जो आदेश है अपने यूसीओ, पीओ और संस्था प्रधान को लिखा है, जिसमें अधिशेष कार्मिक और शिक्षकों की सूचना भिजवाई जाने को लेकर डायरेक्शन जारी की है। इन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि पत्र के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त दिशा निर्देश एवं प्रपत्र आपको मेल द्वारा भिजवा दिए गए हैं एवं उक्त सूचना संस्थापन लिपिक के साथ 12 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे सॉफ्टमय हार्ड कॉपी 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जानी है। साथ ही 12 सितंबर 2024 को उक्त सूचना जमा कराए जाने के उपरांत ही संस्था प्रधान और संस्थापन लिपिक विद्यालय छोड़ेंगे। साथ ही सूचना निम्न बिंदु अनुसार तैयार करने को लेकर डायरेक्शन इन्होंने जारी किए हैं। इन्होंने कुछ प्रपत्र जारी किए हैं, 4 प्रपत्र जारी किए हैं। प्रपत्र 1 में संस्थापन विवरण माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा का अलग अलग प्रस्तुति यहाँ पर किया जाएगा। प्रपत्र 2 में अधिशेष जो शिक्षक हैं, जो कार्मिक हैं, उनका विद्यालयवार डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रपत्र 3 में अब महात्मा गांधी राजकीय जो विद्यालय हैं उनका विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रपत्र 4 में रिक्त पदों का विद्यालयवार और विषयवार एवं पदवार जो है डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। 5 नंबर इन्होंने माना है कि कोर्ट स्टे में पद विरुद्ध में पूर्व अध्यापक को ही यथावत मानना है एवं बाद वाले अध्यापक को अधिशेष मानना है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक पोस्ट पे कोई कोर्ट स्टे से पहले से बैठा है, उसके बाद में एक दूसरा कार्मिक भी उसी के पद पे बैठा हुआ है, वो भी कोर्ट स्टे लाया है, तो पहले वाला जो कोर्ट स्टे से बैठा हुआ है उसको यहाँ पर यथावत माना जाएगा और जो बाद में कोर्ट स्टे लाया है उसको अधिशेष यहाँ पर माना जाएगा। नई भर्ती 2022 के बाद माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापन अध्यापक जिसकी नियुक्ति विकास अधिकारी के द्वारा की गई है उनको अधिशेष मानना है। विवरण में नई भर्ती या 3B अंकित किया जाना है। साथ ही नवकर्मोन्नत विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को अधिशेष यहाँ पर मानना है। सूचना शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार तैयार की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित कार्मिक चाहे वो वरिष्ठ प्रबोधक हों, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हों, पंचायत शिक्षक हों, कनिष्ठ शिक्षक हो, पैरा टीचर हो या ट्रेनी टीचर हो इत्यादि, जिनके पद इन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में नहीं होते। दोस्तों मैं बता दूं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इन जो संविदा कर्मचारी के जो पद है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में नहीं होते हैं, उनको भी अधिशेष मानना है। साथ ही इनके अगर पद माध्यमिक शिक्षा में नहीं होते हैं तो इनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो संचालित जो विद्यालय हैं, जो पास के विद्यालय हैं, उनमें इनको लगाया जाएगा। सबसे पहले उसी गांव के विद्यालय में लगाया जाएगा। यदि उस गांव में पद रिक्त नहीं है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तो उस पंचायत में लगाया जाएगा। उस पंचायत में भी नहीं है तो उस ब्लॉक में लगाया जाएगा। अगर उस ब्लॉक में भी नहीं है तो पास के ब्लॉक में यहाँ पर इनको लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो आदेश है वो सीबीओ खेतड़ी द्वारा जारी यहाँ पर किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रतापगढ़ ने भी 1591 से 94 जो आदेश है वो 10 सितंबर 2024 को जारी करते हुए सेटअप परिवर्तन अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों की सूचना उपलब्ध करवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वो डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पर लगभग सेम है सभी जिलों के। सूचना यहाँ पर मांगी है, साथ ही सूचना विशेष वाहक के साथ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मांगी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि सूचना भेजे बिना जो है किसी भी कार्मिक को कार्य ग्रहण नहीं करवाना है। साथ ही साथ शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार जो है वो यहाँ पर सूचना भेजी जाएगी। साथ ही
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रतापगढ़ का जो आदेश जारी किया है, कल मैंने आपको ये आदेश के बारे में बताया था, उसको भी अटैच यहाँ पर किया है। साथ ही अधिशेष जो कार्मिक हैं उनकी जो सूचना है वो मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने जारी किया है। साथ ही साथ जो संपूर्ण जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही जो फॉर्मेट है कार्मिकों के अधिशेष को लेकर वो प्रपत्र ए में नवकर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यरत जो कार्मिक हैं उनसे संबंधित सूचना मांगी है, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मूल पद, विषय, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि, विशेष वर्ग जिसमें विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, प्रमाण पत्र भी यहाँ पर संलग्न करने को लेकर बोला है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो सभी सूचनाएं हैं टाइम्स न्यू फॉर्मेट फॉन्ट साइज 10 में प्रस्तुत की जाएगी। उक्त सूचना साला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 5 में अंकित सूचना के अनुसार ही होगी। अधिशेष कार्मिकों के प्रपत्र 5 की प्रति प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी। समस्त विद्यालय के विद्यालयवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जावे। यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के किसी कार्मिक को साला दर्पण पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय के पदों पर कार्यग्रहण करवा दिया है तो यह अमान्य है। इसकी सूचना विशेष विवरण के जो कॉलम है उसमें अंकित की जाएगी। साथ ही प्रपत्र बी में या ब में इन्होंने पूर्व से संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिशेष जो कार्मिक हैं उनकी सूचना मांगी है, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मूल पद नाम, विषय, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रथम ज्वाइनिंग डेट, वर्तमान विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि और विशेष विवरण। साथ ही जो नोट है, जो कंडीशन है वो सेम यहाँ पर रखिए। साथ ही फॉर्मेट सी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उसमें अधिशेष कार्मिकों की सूचना यहाँ पर मांगी है और फॉर्मेट सेम यहाँ पर रखा है, कंडीशन भी सेम यहाँ पर है दोस्तों। साथ ही फॉर्मेट डी में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है उसमें पदों से संबंधित जो सूचना है वो मांगी है, जिसमें विद्यालय का नाम, विद्यालय का स्तर, पदनाम, स्वीकृत पद, कार्यरत पद, रिक्त पद, अधिशेष कार्मिक का नाम, अधिशेष होने का कारण और विशेष विवरण। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने प्रपत्र ये भी जारी किया जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से संबंधित पदों की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है, जिसमें पदनाम, स्वीकृत, रिक्त और कार्यरत, अधिशेष कार्मिक का नाम और अधिशेष होने का कारण भी इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सूचना है वो प्रतापगढ़ ने जारी की है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा श्रीनगर अजमेर ने भी 11 सितंबर 2024 को 839 नंबर आदेश जारी करते हुए अपने पीओज और यूसीओज जो ब्लॉक श्रीनगर हैं अजमेर उनको डायरेक्शन जारी करते हुए अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए। इन्होंने कहा कि आपके अधीनस्थ विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक व सक्षम समकक्ष एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक व समकक्ष एवं अधिशेष का शिक्षक और कार्मिकों की सूचना संलग्न निदेशालय पत्रांक में जारी दिशा निर्देश अनुसार हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जो अक्षर सीट में तैयार कर 12 सितंबर को प्रातः 10 बजे तक कार्यालय में वाक स्तर पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों यहाँ पर 12 सितंबर तक ये सूचना सीबीओ श्रीनगर अजमेर के माध्यम से भी मांगी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चाहे वो विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च माध्यमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, किसी अंग्रेजी माध्यम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय हो, समस्त जो प्रकार के जो कार्मिक हैं उनके अधिशेष और जो शिक्षक और कार्मिक हैं उनको लेकर सूचना मांगी है। चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, इसके अलावा चाहे वो प्रबोधक हो, वरिष्ठ प्रबोधक हो, किसी भी प्रकार का जो कार्मिक हो उनसे संबंधित सूचना मांगी है। साथ ही उन संविदा कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है जो दूरस्थ क्षेत्रों में लगे हुए हों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगे हुए हैं, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारी को अधिशेष मानने के जो डायरेक्शन है वो जारी की है। अब यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं ऐसे कार्मिकों को
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ ही साथ उन कार्मिकों के लिए सुनहरा अवसर है जो दूरस्थ क्षेत्र में लगे हुए हैं, दूरस्थ क्षेत्र में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, अब वो पास यहाँ पर आने का सुनहरा अवसर है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।